हरे कृष्णा। अर्जुन एक क्षत्रिय था और क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। पर अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था। जो भी परिस्थितियां उसके सामने उत्पन्न हो गई थी वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था। तब भगवान ने उसे शिक्षा दी, भगवत गीता की शिक्षा। उसमें एक श्लोक है जिसमें भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलेंगे, तुम्हारा अपयश होगा, तुम्हारी शिकायत होगी और युद्ध नहीं करने के कारण तुम नरक भी जाओगे। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और तुम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं इसमें दो तीन कि कैसे अर्जुन को बहुत सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त थे क्योंकि वो बहुत अच्छा योद्धा था। जैसे एक पाशुपत अस्त्र प्राप्त था जो शिव जी ने दिया था, क्योंकि एक बार अर्जुन शिव जी के साथ युद्ध किया था। कुछ घटना थी ऐसी कि शिव जी परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धर है, आ गए थे जब अर्जुन शिकार कर रहा था और उस समय युद्ध हुआ दोनों के बीच में। शिव जी प्रसन्न हो गए उसके युद्ध कला से और पाशुपत अस्त्र दिया। फिर द्रोणाचार्य ने भी आशीर्वाद दिया था और एक विशेष प्रकार का अस्त्र प्रदान किया था जिससे वो अपने गुरु की भी हत्या कर सकता था। ऐसा उस अस्त्र के माध्यम से ऐसा द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद दिया था। और इंद्र के राजा, उनके अर्जुन के पिता थे, उनसे भी प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। ये तीन उदाहरण देते हैं प्रभुपाद और कहते हैं कि व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। श्लोका है, अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। परपोर्ट में प्रभुपाद कहते हैं कि युद्ध से पलायन करने के कारण अर्जुन को नरक जाना होगा। तो कई बार लोग कहते हैं कि भगवत गीता में लड़ाई के बारे में बताया गया है, युद्ध के बारे में बताया गया है और भगवत गीता हम अपने घर में नहीं रखेंगे क्योंकि इसको रखने से युद्ध होगा। ऐसा नहीं है। अर्जुन एक क्षत्रिय था, एक गृहस्थ था। उस समय उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि उसे अपने कर्तव्य का बोध नहीं था। तब भगवान ने उसे ज्ञान दिया कि तुम अपना कर्तव्य पालन करो। जो भी परिस्थितियां थी पीछे, उन परिस्थितियों के हिसाब से अर्जुन को युद्ध करना ही था। अर्जुन एक ब्राह्मण नहीं था, एक साधु नहीं था, सन्यासी नहीं था जो वो सिर्फ बैठ के घर में या जंगल में भगवान का नाम जपता। उसे अपना कर्तव्य करना चाहिए था, ऐसा कृष्ण ने कहा। और फिर उसकी चेतना को पूरे भगवत गीता बताने के बाद उसके चेतना को बदला कि युद्ध तो करना है तुम्हें क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, लेकिन तुम क्यों करोगे युद्ध? क्योंकि मैं कह रहा हूं। तो यदि भगवान के लिए हम कुछ कार्य करते हैं तो वो भक्ति कहलाता है। तो इसलिए अर्जुन के माध्यम से हम सबको शिक्षा दी भगवान ने कि जिस भी आश्रम में हो, जिस भी जाति में जन्म हुआ है, जिस भी योनि में जन्म हुआ है, उसके कर्तव्य का पालन करो और साथ में भगवान को याद करो तो तुम्हारी भक्ति हो जाएगी। उदाहरण, यदि मैं स्त्री हूं तो स्त्री का कुछ धर्म है,
पति, बच्चे, जो भी, उसके साथ साथ भगवान की भक्ति। तो कर्तव्य का पालन और भगवान की भक्ति। यदि कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन करे और भगवान की भक्ति करे। क्षत्रिय है तो युद्ध करे या जो भी उस राजा का धर्म होता है वो पालन करे। वैश्य है तो वो भी अपने धर्म का पालन करे और साथ में भगवान की भक्ति करे। ऐसा नहीं कि अपने धर्म का पालन करना छोड़ दो और क्षत्रिय हो तो ब्राह्मण बन जाओ, ब्राह्मण हो तो शूद्र बन जाओ, शूद्र हो तो क्षत्रिय बन जाओ। ऐसा करने नहीं बताया है भगवान ने। भगवान ने बोला है अपने धर्म में रहो, अपने धर्म का पालन करो, साथ में भगवान की भक्ति भी करो, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से ही हमारा कल्याण होने वाला है। तो इस बात को हमें समझना होगा कि भगवत गीता बिल्कुल अपना धर्म छोड़ने नहीं बता रहा है कि आप यदि गृहस्थ आश्रम में हैं तो अपने कर्तव्य का पालन मत करिए, नौकरी नहीं करिए, बिजनेस नहीं करिए, पैसा नहीं कमाइए, बच्चे को नहीं देखिए, पत्नी को नहीं देखिए। ऐसा नहीं बता रहा है भगवत गीता। आप सब कुछ करिए, साथ साथ में मंदिर जाइए, माला करिए, संडे को मंदिर जाइए, जिस दिन प्रोग्राम होता है या ग्रुप का क्लास होता है उस दिन मंदिर जाइए और साथ साथ में अपने कर्तव्य का पालन भी करिए। भगवान की भक्ति करने के लिए जो जो बताया है हमारे गुरु ने उसका पालन करिए। ये है जीवन जीने का तरीका। कई बार प्रश्न उठता है कि हम गृहस्थ हैं, हम क्या करें? तो गृहस्थ के लिए ही तो है भगवत गीता। गृहस्थ है तो हम भक्ति कैसे करें, ऐसा प्रश्न उठता है ना बहुत बार। हम गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति कैसे करें? तो गृहस्थ आश्रम में सब थे। अर्जुन भी गृहस्थ था, युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ थे, गोपियाँ गृहस्थ थीं। सब जितने भी यहाँ कैरेक्टर दिख रहे हैं आपको, द्रौपदी माता हैं, कुंती माता है, सब गृहस्थ हैं। कौन गृहस्थ नहीं था? तो भगवत गीता गृहस्थों के लिए ही है। सन्यासी और ब्रह्मचारी के शब्द तो बहुत कम आते हैं, ज़्यादा गृहस्थों के बातचीत जो हो रही है वो गृहस्थ के साथ हो रही है, अर्जुन के साथ हो रही है भगवान की बातचीत। तो गृहस्थ आश्रम में रह करके भक्ति करना यही भगवान ने सिखाया है, आश्रम बदलने नहीं बताया है। हाँ, यदि आपके कर्तव्य का पालन हो चुका है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, आप सन्यासी बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी बात है। वानप्रस्थ लेकर के पति पत्नी जंगल जाइए, तपस्या करिए, दर्शन करिए, तीर्थ यात्रा करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही आप जुड़ते हैं भक्ति में, भगवान की भक्ति, मंदिर कहीं से जुड़ते हैं, तुरंत भगवत गीता लागू हो जाता है। भगवत गीता में कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई गई है जो हम नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता गृहस्थ के लिए ही है। हरि बोल।